हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती भगवान पूजारि निर्विशेषवादी पाशालिष्ठाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पेन निकाल लीजिए। रजिस्टर रख लीजिए आपके साथ में। पेन का ढक्कन खोल लीजिए। आपके लेफ्ट साइड में गीता होनी चाहिए, नहीं है तो आपके पास 10 सेकेंड है, जहाँ भी है लेके आइए। गीता होनी चाहिए। हम अनुवाद करेंगे और इसको तोड़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे एक संधि का नया नियम आ रहा है जो आपने पढ़ा नहीं, बाकी इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं। त का च हो जाता है। ग्रामार का जो त है वो च हो जाता है। बस एक नियम याद रखना है कि त च बन जाता है, ठीक है। वो कैसे बन जाता है नियम हमको सिखाएंगे, तो बस इतना ही है, बाकी सब नॉर्मल है। अनुवाद करिए। पेन ले लीजिए, पेपर, और खटाखट लिखिए। ग्रामाचलिष्यति, पहले तोड़िए, 3 शब्दों को अलग कर दीजिए, बस आपका खेल खत्म। शब्द अगर आपने तोड़ के अलग कर दिया है, आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, मीनिंग निकले या ना निकले। जैसे MBBS के एग्ज़ाम में हमारे कॉलेजेस में सीनियर्स क्या करते थे कि अगर तुमने पेशेंट का डायग्नोसिस कर दिया तो पास हो जाओगे। मतलब वो पेशेंट है क्या, वो डायग्नोसिस अगर तुम कर लेते हो, सामने वाला मरीज आता है, एक पेशेंट रहता है। जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लिए जब एग्ज़ाम होता है MBBS का, तो एक पेशेंट लेटा रहता है, कभी कभी नकली भी रहता है, उसको सिखाया रहता है कि तुम बोल देना तुम्हारा लीवर बड़ा है, इधर दबाए तो जोर से ऐसा करना, इधर दबाए तो कुछ मत करना, ऐसा सब सिखाया रहता है उसको। नहीं तो पेशेंट रहते भी हैं, ऐसे पेशेंट भी रहते हैं, दोनों केसेस होते हैं। डमी केसेस भी होते हैं और रियल केसेस भी होते हैं। तो उस केस को, अब वो केस तो कुछ भी हो सकता है, तुम लाखों करोड़ों बीमारियों में से कोई भी बीमारी हो सकती है उसकी, है ना। तो उन करोड़ों बीमारियों में से कौन सी बीमारी हुई है वो खोज के निकालना है, और आपके पास 15 मिनट है खोजने के लिए। तो 15 मिनट तक बड़ा पसीना पसीना होता है, खोज रहा है। अंत में वो अगर वो बोल देगा कि इसको लीवर की बीमारी है, तो जो सीनियर है पूछेगा तुमने क्यों बोला लीवर की बीमारी। अगर आपने सिद्ध कर दिया कि आपने जो लीवर की बीमारी ये चीज़ देख के बोला है कि भाई यहाँ पे उसका पीला दिख रहा है, आँख पीला दिख रहा है, इधर लगाए थे तो आ कर रहा था, मतलब लीवर में जरूर कुछ उसका हुआ है, तो आपको पास कर दिया जाता है। आपने दवा सही बताया या नहीं बताया, आपने बीमारी पकड़ लिया ना, अब दवा तो आप किताब खोल के भी आप निकाल दोगे, लेकिन बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कल हम बता रहे थे, रिक्शा वाला आपका पेशेंट लेके आ जाएगा, लेकिन इंजेक्शन कहाँ लगाना है वो भी बताएगा, वो भी रिक्शा वाला ही बताएगा। टेटनस का इंजेक्शन यहाँ लगाना है, यहाँ लगा देना है, वो कम करो, बोलो। तो वैसे ही ये संधि तोड़ने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये आपको ही करेगा, ठीक है ना। और मीनिंग जो है बाद में हम इधर मीनिंग को भी हमको किसी दूसरे से लेना नहीं, मीनिंग भी हम ही निकालेंगे, लेकिन ये तो एकदम प्राइमरी स्टेप है तोड़ना। तो अब आप उसको तोड़िए, क्या निकला, यहाँ क्या निकलेगा, जनों को तोड़िए, क्या बनेगा, जना। हाँ, संधि हस, ग्रामा त का च, संधि नहीं बताया गया, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड संधि है।
त का च हो रहा है, ठीक है। इसका नाम है सचू। हाँ, सचू त्व, ऐसा नाम है। सचू इसलिए नाम है कि चू कहने से मतलब होता है च, छ, ज, झ, अग्न, यही ना है, इसको चू कहते हैं। और कू कहने से क्या हो जाता है? क, ख, ग, घ। हमने पहले दिन बताया था, तू कहने से क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ, न, ये ना है। जो तू कह दीजिएगा तो तू का मतलब त, थ, द, ध, न होगा, है ना। तो स और च जो है ये जब बदलता है ये सचू सचू, नाम इसका सचू है, ठीक है। अब आप उसको याद रखिए या मत याद रखिए, लेकिन त का च हो जा रहा है, इतना ही याद रख लीजिए। काम इतना ही होता है, छोटा छोटा काम है, नाम बड़ा बड़ा होता है, समझे ना। चलो नाम नहीं याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। इसको आप जितना जल्दी भूल जाइएगा कि सचू है, उतनी जल्दी आप इसको याद करिएगा। इसको आप भूलने का प्रयास करिए कि कभी ये सचू था आपके जीवन में, ठीक है। अब आप इसको निकाल दीजिए। निकला क्या वर्ड निकला? द का बनेगा च, इतना याद रखिए। क्या हुआ? आदमी गांव से चलेंगे। हम आपसे अर्थ पूछे हैं, हम आपसे तोड़ के पूछे, विच्छेद बताइए क्या है। इसको संधि को तोड़ के बोलिए कि क्या होगा? जना। हाँ ठीक है, इधर क्या बनेगा? और इधर बस हो गया। अब आपको मीनिंग पता है, आपका उतना लेवल आ गया है कि आपको मीनिंग अब हम बताएंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि आपको मीनिंग पता चल रहा है, नहीं तो आप ये पिछले लेक्चर्स में कहीं बंक मारे। इसको तोड़िए। तिमिरे जनापति से टूटेगा, कहीं टूटा हुआ दिख रहा है कोई नियम से? हाँ, ये टूटा हुआ है। अब इसका मीनिंग निकालना है। तिमिरे, तिमिरे का मतलब लिख लीजिए बगल में। तिमिर मतलब होता है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। तिमिर मतलब अंधेरा। तिमिर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। आजकल लोग रखते हैं ना नाम, तिमिर भी रख लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तिमिर अगर नाम है, तिमिर को जोड़ दीजिए, जैसे तिमिर हट जाए, अतिमिरे, तिमिरान धस्य कर दीजिए। तिमिर मतलब कौन सा विभक्ति? तिमिरे सप्तमी। अंधेरे में, अंधेरे में, जनः आदमी, आदमी, पति से ती गिर जाएगा, गिरेगा। हाँ हाँ, तो अंधेरे में लोग गिर जाएंगे, अंधेरे में लोग गिर जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। करात भूषणम पतति, विभक्ति करात का पंचमी मतलब क्या हुआ? अलग हुआ। करात भूषणम मतलब क्या हुआ? भूषणम करे पतति, आभूषण हाथ में गिरता है। करे का मतलब क्या हुआ? कर मतलब होता है हाथ। तब कर कमल वरे नाथा, कर कमल, कर मतलब होता है कर, तो हाथ से ही हम लोग करते रहते हैं, इसलिए हाथ जो है कर, करने वाला काम सब हाथ से होता है, इसलिए कर है, कर, ये कर देता है, ठीक है। तो भूषण क्या क्या हो रहा है? भूषण का मतलब, भूषण करे का मतलब हाथ में, हाथ में पद्धति, भूषण गिरता है हाथ में। तब हस्ते कदा फलम फलम आगच्छति, यहाँ बताइए संधि, संधि बताइए। संधि का नाम, संधि का नाम, संधि का नाम बोलिए। 7 नंबर है, 7 नंबर नाम इसका अलग कुछ नाम डाला, मतलब कोई नाम नहीं, सीधा आधा स्वर और आधा व्यंजन को, हाँ आधा व्यंजन को कोई स्वर आके जुड़ जाता है, ये सादा संधि है, ठीक है। इसका एक नाम रख दीजिए सादा संधि।
ठीक है ना ठीक है ना, सादा खाना होता है ना, वैसे ही सादा संधि। हाँ, फलम आगच्छति। ये दीर्घ संधि नहीं है, नहीं है, दीर्घ संधि है, लग रहा है ना, लेकिन दीर्घ, लेकिन है दीर्घ। जैसा दिसता तसा नुसता, म्हणून जग फसतं। चल, ये जोक था, जो समझे तो समझे। नगरात शब्द आगच्छति, मीनिंग निकाल, इसका मीनिंग निकाल, इसका मीनिंग निकाल, इसका मीनिंग निकाल, हो जाएगा। हाँ, नगर से शब्द आते हैं। नगर से शब्द आ रहे हैं, आवाज आ रही है। नगर से, शब्द। शहर से आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब इधर से क्या है, वन से आवाज। बना शब्द आगच्छति, मतलब क्या हुआ, जंगल से आवाजें आ रही है ना? ठीक है ना, आवाज आ रही है। ठीक है, बड़े आगे। ग्रामादुदारो मनुष्य तोयम धातु में गच्छति। चल तोड़िए, हाथ में पेन, मजाक नहीं करना है, तोड़िए। प्रैक्टिस हो तो भी प्रैक्टिस करें। तोड़ा जाए, तोड़िए, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तोड़िए, यहाँ तोड़िए, टूट गया तो काम हो गया। तोड़ा जाए, ग्रामादुदारो, वो द है, थोड़ा लिखा नहीं है ठीक से, ग्रामादुदारो है। थोड़ा कठिन है ना, उदारो क्या हुआ? सेकंड वाला वर्ड क्या हुआ? चलिए तोड़ा जाए, थोड़ा कठिन लगा है। ग्रामाद उदारो को तोड़िए, ग्रामाद उदारो, ये ना है, ठीक है। ये द जो है, त का द बना है, संधि जस है, जस एकदम जस से बना, ठीक है। अब क्या है, मनुष्य स्तोयम, ये इसको तोड़िए। आप लोग पेन और पेपर यूज नहीं करते, दिक्कत ये है। आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग को डेवलप मत करिए, दिमाग ऑलरेडी परेशान है। हाथ को थोड़ा घुमाइए। कलयुग का दिमाग पहले से ही त्रस्त है, उसको और परेशान ना करें। हाथ का उपयोग करें। मनुष्य स्तोयम को तोड़िए, मनुष्य जो अब धातु आगच्छति को तोड़िए, धातुम आगच्छति, टूट गया तीनों। हाँ, अभी ग्रामाद का जो द है वो त से है, ठीक है ना। ये जस संधि, जस संधि है ना, तो ये एक्चुअल वर्ड था ग्रामाद, है ना। तो त का बना द, और द जो हलंत है, ग्रामाद से ग्रामाद बना, और द हलंत और उ जुड़ा तो ग्रामाद उदारो बन गया, बन गया ना, बना, यही बना ना। तोड़ने में चूक हो गया, कोई आपको मदद नहीं कर सकता।
ठीक है ना। जब हवाई जहाज़ को चल उड़ाते हैं ना तो उसको एक ऑटो पायलट मोड होता है। वो ऑटो पायलट मोड क्या करता है, हवाई जहाज़ को चालू कर दिया तो नीचे रनवे से उड़ा के भी निकल सकता है, पूरा आकाश में उड़ा के घुमा के उसको उतार भी सकता है। ऑटो पायलट मोड एक चीज़ नहीं कर सकता, पता है क्या नहीं कर सकता? हवाई जहाज़ का जो ऑटो पायलट मोड है ना, वो लैंडिंग नहीं कर सकता। जब लैंड होना होता है ना तो जैसे 1 या 2 फीट ऊपर में एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं, बजाड़ना बोलते हैं इसको हिंदी में, बजाड़ देना। तो जब बजाड़ना होता है ना, वो आखिरी में एक डिसीजन लेना होता है कि अब हम बजाड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे गलत बजाड़ा कि बजड़ के चिथड़ पिथड़ सब एक हो जाएगा, नहीं समझे, थोड़ा सा गलत बजाड़ देगा। इसलिए ऑटो पायलट मोड उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है बजाड़ने का, समझे ना। तो संधि विच्छेद करना क्या है, बजाड़ने जैसा काम है, दूसरा कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये आपको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना तो आपको ही है, ठीक है ना, बजाड़ना का काम है। बाकी संस्कृत कोई भी बोल देगा, लेकिन तोड़ना आपको, समझे ना। गलत जगह से तोड़ दीजिएगा तो गलत का गलत में नहीं निकल जाएगा। आजकल संधि विच्छेद करने के लिए ऐप भी आता है, लेकिन भरोसा मत करिएगा, तोड़ के अर्थ का अनर्थ बना के रख सकता है। ये हो गया। अब इसका मीनिंग निकल जाएगा। कौन मीनिंग निकालिए, एक शब्द का मीनिंग निकालते जाइए और जोड़िए मीनिंग, लिखिए, दिमाग में स्ट्रेस मत डालिए, टेंशन मत दीजिए, हाथ घुमाइए, एक शब्द का मीनिंग लिखिए। लिखना है, आपको आता है तो भी लिखिए। देर को पेपर से लिखे बोलिए। उदार मतलब होता है उदार, बड़े उदार हैं। अरे एक संधि यहाँ भी है, ये देखो यहाँ भी एक संधि है, देखो है ना, एक संधि यहाँ है ना, ये बोलना रहेगा। अब तोड़िए, तोयम का मतलब होता है पानी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। कहाँ गए वर्ड पावर इंक्रीज करने वाले? तोयम वर्ड पावर इंक्रीज करिए। तोयम का मतलब पानी। अब आप उसका मीनिंग निकालिए, जोड़ लिए, बोलो मीनिंग बोलो। गांव से गांव, उदार मनुष्य, गांव से उदार दिल वाले लोग पानी देने आते हैं। गांव से उदार मनुष्य पानी और दातु लेने आते हैं। दातु नहीं, लेके आते हैं। दातु मतलब होता है देने के लिए। दातु में दातु नहीं है, न नहीं, अरे न म है। गांव के उदार लोग, गांव के उदार आप लोग लिख नहीं रहे हैं, मीनिंग लिखिए, एक शब्द का मीनिंग लिखिए, दिमाग में स्ट्रेस नहीं दीजिए, हाथ को घुमाइए। गांव से उदार मनुष्य पानी देने आते हैं। हाँ पानी देने आते हैं। बस सीधा सा है। वो धातु, तुम धातु ने बना दिया। गांव ग्रामार, कौन सा विभक्ति? पंचमी। उदारो छोड़िएगा तो क्या बनेगा? संधि को छोड़ने उदार। कौन सा संधि? हंसी, हस, हंसते रह, ठीक है। मनुष्य का मतलब मनुष्य। तोयम का मतलब क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब पानी। दातुम मतलब देने के लिए। एक दिन हम लिखवाए थे, देने के लिए, खाने के लिए। पातुम पीने के लिए, दातुम देने के लिए, स्वपितुम सोने के लिए, पचितुम पचतुम पकाने के लिए, है ना? नहीं बताया है? चलिए इसको अब लास्ट वाले पेज में लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने नहीं बताया है तो उसको अपने लास्ट वाले पेज में नोट कर लीजिएगा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अगर आपका लास्ट पेज नहीं है मतलब आप सीरियस नहीं हैं।
आपको कैसे पता चलेगा आप सीरियस हैं पढ़ने में? आपके आखिरी पेज में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं दिखे हुए, मतलब आप सीरियस नहीं, सीखना नहीं चाहते। ये सर्टिफाई कर रहा हूँ मैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना गलती किए सीखा है। शायद आप पहले होंगे जो बिना गलती किए सीखेंगे, बाकी मैंने भी बहुत गलतियाँ की। गांव से उदार लोग, उदार मनुष्य पानी देने के लिए आते हैं, आ रहे हैं, आते हैं, ठीक है ना? आ रहे हैं। ठीक है सर। अब इसमें अगर नगराज उदारो कर देंगे तो नगराज उदारो, ग्रामाज उदारो है ना, तो बदल के कर देंगे नगरादुदारो। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हुआ? शहर से उदार मनुष्य, उदार लोग पानी लेकर आए, ठीक है, आते, ठीक है। इसी को ऐसा कर दीजिए, नगराज को हटा दीजिए, अब कर दीजिए वनाद उदारो। अब क्या मीनिंग निकलेगा? जंगल से उदार मनुष्य, वन से उदार मनुष्य पानी देने के लिए आते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को और फिर बदल दीजिए, अब क्या हो जाएगा? स्वर्ग से उदार मनुष्य पानी देने के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। नरकात हो सकता है, नरकात उदारो, नरक से पानी देने के लिए लोग पानी देने के लिए, नरक से क्यों आए लोग पानी देने के लिए? वो अपने पानी का डंडा देने के लिए आ सकता है, ठीक है। डंडे का क्या होता है संस्कृत? दंड तो होता ही है। और एक शब्द सीख लेते हैं, यष्टिम मधुरा सृष्टिम मधुरा। यष्टि, स्टिक, जो स्टिक, यष्टि, स्टिक, यष्टि, स्टिक, स्टिक, यष्टि, यष्टिम। हाँ, स्वर्ग से उदार मनुष्य डंडा देने के लिए आते हैं। ऐसे कैसे उदार लोग हैं डंडा दिया करते हैं? देते, डंडा दान में भी दे सकते हैं, नहीं लोगों तो डंडा दे दिया जाएगा, ठीक है। कृपणो मनुष्यो, द्रव्य, द्रव्यम है, द्रव्यम। नैव दास्यति, इसका मीनिंग लिखवाए हैं, दास्यति का मतलब लिखवाया गया। देखिए भविष्य काल